ये कथा है एक ऐसे गांव की जो प्रकृति की गोद में तो था, पर समय की कसौटी पर अत्यंत कठोर था। जहाँ सूर्य अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरता था, वहीं जीवन की धूप की छाँव में गरीबी का घना कोहरा अक्सर छिप कर वार करता था। इसी गांव की एक धूल धूसरित एक झोपड़ी में एक माँ रहती थी, यशोदा। नाम तो यशोदा था, पर जीवन में यश और सुख की किरणें मीलों दूर थीं। उसकी गोद में एक छोटा सा लाल था, जिसकी भोली भाली आंखें संसार के सारे दुख दर्द से अनजान बस अपनी माँ की सूनी आंखों में ही अपने संसार को अब पाती थी। माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। अपना उसका पति, जो कि एक मेहनती किसान था, एक भयानक बीमारी की भेंट चढ़ गया था। सब कुछ लुट गया था और सब बर्बाद हो गया था। खेती बाड़ी, किसान, मकान, सब उसके बीमारी में ही लग गई थी। अब वह अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। अब उसके पास कुछ भी न था सिवाय तिरस्कार के। बस गरीबी में ही वो अपने लाल को सीने से लगाए दिन का हर पल हर वक्त एक एक दिन काट रही थी। किसी तरह उसका जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा था। उस झोपड़ी में खाने के लिए कुछ भी न था। दिन भर वो दूसरों के खेतों में काम करती थी और शाम को बस इसी आशा के साथ कि दो रोटी मिल जाए। उसका पेट भले ना भरे, लेकिन उसके बेटे का पेट उसका ज़रूर भर जाए। और वो पूजा पाठ भी डेली करती थी और हमेशा यह मन में विश्वास रखती थी कि कभी तो उसका जीवन में सुधार आएगा, परिवर्तन आएगा। और हमेशा पूजा में यही मांगा करती थी कि मेरे लाल को हमेशा अच्छा जीवन, सुखमय जीवन व्यतीत हो। और धीरे धीरे अब मकर संक्रांति का दिन आ गया था। सभी गांव में चारों ओर चहल पहल थी। सभी स्त्रियां नए कपड़े पहनकर और सर पर गुड़ और तिल की पोटली रखकर सभी नदी के किनारे जा रही थी। उधर से कान्हा आया और माँ का आंचल पकड़कर बोला, माँ माँ, मुझे भी तिल मिलेगा क्या? लड्डू तिल के मिलेंगे क्या? आंखों में आंसू लिए लाल को गोद में उठाया। नन्हे हाथों ने माँ की आंखों को पोंछा और बोला, क्या हुआ माँ? वो आँख में आंसू समेटे पीछे पलट कर गई और बोली, बेटा कुछ नहीं, शायद हो सकता हो हम लोगों को भी गुड़ और तिल मिल जाए। उस रात पूरी रात वह रोती रही और झोपड़ी में रोती रही, रोते रोते इसी दर्द के साथ सोई कि कल मेरे लाल को कोई गुड़ और तिल कहीं से मिल जाए तो कितना अच्छा हो। फिर नींद नहीं पड़ी। उसने देखा, झोपड़ी में एक कोने में देखा कि एक घड़ा रखा था जो कि बहुत पुराना था। कभी कभी वो उसमें पानी भर दिया करती थी और कभी नहीं भरती थी। तो उसको ज़रा पता नहीं उसके मन में क्या आया और वो जो है घड़े की ओर गई और उसमें हाथ डाला तो उसको अजीब सा लगा। उसने देखा कि कुछ पोटली है जिसमें थोड़े से तिल हैं और 2-4 टुकड़े गुड़ के भी हैं। वह बहुत खुश हो गई और सुबह का इंतज़ार करने लगी और मन में यही विश्वास के साथ कि आज मैं इस गुड़ और तिल का दान करूंगी। अपने बेटे को गोद में उठाया और उसके पास नई साड़ी तो नहीं थी, ना ही उसके पास और अच्छे कपड़े थे। वो उन्हीं कपड़ों में जा कर के नदी के पास गई और सूर्य देव को प्रणाम किया। दूसरी औरतों से वो दूर रही
क्योंकि दूसरी औरतें उसको अपने नज़दीक नहीं आने दे रही थी, क्योंकि वो बहुत गरीबी होने के कारण उसके कपड़े गंदे और फटे हाल थे। तो वो नदी के दूसरी छोर पर गई जहाँ पर कोई नहीं था। उसने बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्य देव को नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दिया और जो भी उसको गुड़ और तिल मिला था उसको नदी में प्रवाहित करके बोला, मैं बड़ी आस के साथ आज मैं आई हूँ और ये मेरे पिछले साल मेरे पति ने गुड़ और तिल रखा था कि हम लोग खाएंगे बनाएंगे, लेकिन नहीं था। जो मेरे पास है कुछ नहीं है मेरे पास, और जो भी मेरे पास है मैं आपको अर्पित करती हूँ। सो इतने में जैसे ही उसकी भक्ति भावना को देख करके सूर्य देव जी प्रसन्न हो गए। और जब वो मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक साधु आ रहे हैं। बुढ़े तो थे लेकिन उनकी चाल में और उसके माथे पर एक अलग ही तेज था। वो आकर के सीधे उन्हीं के पास बोले और उन्होंने साधु को देखकर उसने सोचा कि ये बहुत महात्मा साधु है। उनको बड़े ही विनम्र भाव से प्रणाम किया। साधु ने कहा, बेटी तूने अर्घ दिया है और दान दिया है? तो कहा, हाँ गुरुजी मैंने तो दान दिया है। तो कहा, इससे मैं स्वयं सूर्य देव हूँ। सभी लोगों ने आज मेरी पूजा की है, लेकिन आज मैं तुम्हारे दान से बहुत बहुत प्रसन्न हूँ कि इतना थोड़ा सा गुड़ तिल था और अपने बेटे को ना देते हुए, बनाकर देते हुए तुमने दान कर दिया है। यह निस्वार्थ दान है और निस्वार्थ प्रेम है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ। जाओ, आज के बाद आपका भाग्य बदलेगा। इतना कहकर वो साधु महात्मा अंतर्ध्यान हो गए और वो इस उम्मीद के साथ अपने बेटे को ले करके झोपड़ी में गई। और डेली दिन ऐसे ही सोचती थी कि साधु महात्मा ने कह तो दिया कि हमारे दिन बदलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि उसके दिन वैसे ही गुजर रहे थे। थोड़े दिन बाद पता नहीं कहाँ से उसके मन में आया, दूसरे के खेतों में वो काम कर रही थी, उसी के बगल में एक खेत परती पड़ी थी और देखा कि वहाँ पर एक पुरानी सी कुदार भी है। तो उसने सोचा कि मैं इस जंग लगी कुदार थी, तो कहा कि मैं इस कुदार से परती वाली ज़मीन को मैं खोद गोड़ दूँ, कोई नहीं पूछता है इसे, मैं इसमें थोड़ा सा अनाज अपने लिए उगा लूँ। यह सोचकर वह जो है कुदार को ले गई और खेत में गोड़ने लगी। और खेत गोड़ते गोड़ते उसको एक कठोर सी आवाज़ आई। तो उसने सोचा, है ये क्या है? तो उसने फिर से मिट्टी हटाने लगी, उसी जगह पर वो खोदने लगी और मिट्टी हटाने लगी। तो उसने देखा कि एक पुराना जंग लगा एक घड़ा था, काफ़ी बड़ा था। और उसने देखा तो उसमें देख करके उसकी आंखें चौंधिया गई। उसको एक पल को लगा कि ये सपना देख रही है, लेकिन उसने देखा कि उसमें एक सोने चांदी जवाहरात हीरे मोती से भरा घड़ा रखा था। तो जिसकी वो ज़मीन थी वो उसने कमा करके उसी ज़मीन में गाड़ दिया था, अपने परिवार से छिपा करके, और सोचा था कि मैं मरते टाइम पर बताऊंगा, लेकिन वह अचानक से मर गया और वो नहीं बता पाया। वो क्या की कि वो ले आई और उसे स्वर्ण मुद्राओं को थोड़ा सा बेच करके भर पेट भोजन अपने बेटे के लिए लिया, अच्छे अच्छे गर्म कपड़े खरीदे, उस महल को झोपड़ी को हटवा करके एक छोटा सा घर बनवा लिया। और उसने अपने लिए वो परती वाली ज़मीन भी उसने खरीद ली। अब वो उसी परती वाली ज़मीन में उसने खोदना गोड़ना शुरू किया और वहाँ पर खूब अच्छी सी फसल होने लगी। पूरे गांव से अच्छी फसल होती थी और पूरे गांव से महंगा अनाज वो बेचती थी। अब क्या हुआ, धीरे 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 ऐसे करते 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 उसके दिन बेहतर, आज और बेहतर, कल और बेहतर, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके उसके दिन
बदलते गए और उसने अपने बेटे का उसका जो लाल था गोद में था और उसने स्कूल में उसने दाखिला भी करवा दिया। अब धीरे धीरे उसका बेटा भी बड़ा होने लगा, वो भी पढ़ाई में आगे हुआ। धीरे धीरे जब वो वृद्ध हो गई, लेकिन उसके अंदर एक बात थी कि उसके अंदर कभी भी कोई भी घमंड नहीं आया। वह हमेशा विनम्र ही रही, सभी से अच्छे से बात करती थी, हर तीज त्यौहार में वो दान करती थी और सबसे ज़्यादा जो था वो सूर्यदेव की वो भक्त थी। डेली सूर्य को अर्घ्य देती थी और डेली ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे। जैसे जैसे उसके दिन बीतते गए, बेटे की शादी हुई, बहू भी उसकी बहुत अच्छी से आई, जो दिन रात उसकी सेवा करती थी और अपने पति का भी ध्यान रखती थी। धीरे धीरे उसके नाते पोते सब हो गए और जब वो वृद्धावस्था में पहुंची तब वह धीरे धीरे वहीं मंदिर में उसने एक आना जाना शुरू हो गया और धीरे धीरे वो सत्संग में कहने लगी और लोगों का आना जाना शुरू हो गया और धीरे धीरे उसकी महिमा के गुण गान दूसरे गांव में भी होने लगे। ऐसे ही उसके दिन बीतते गए और वह बहुत अच्छे से वृद्धावस्था को जैसे वो वृद्ध होती थी वैसे उसकी आंखों में तेज था। अब वही जो लोग उसका तिरस्कार करते थे, उसको हीन भावना से देखते थे और उसको देखते ही सब लोग मुंह मोड़ लेते थे, वही लोग आज उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे और वही लोग अब जा कर के उनके चरणों में नमस्कार करने लगे और उनका वंदन करने लगे। हर मकर संक्रांति के दिन उन्हीं के लोग दर्शन करने आते थे। हर मकर संक्रांति में वो आते थे और उनके जो है प्रवचन को उनके सुना जाता था और इस तरह उसकी सारी मनोकामनाएं सूर्यदेव ने उनकी पूरी की। इसीलिए हमारे शास्त्रों और पुराणों में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी, तिल और गुड़ का दान का बड़ा महत्व होता है। हमें इस दिन जरूर से जरूर दान करना चाहिए। इससे हमारे घर में धन लाभ धन होता है, लाभ होता है, समृद्धि होती है और हमें कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। ये समंदर है, हम लोग गए थे उड़ीसा घूमने, बहुत अच्छा लगा था।